एक छोटा सा गांव था। गांव के लोग रोज शाम 5 बजे एक बुजुर्ग दादी को उसी पुरानी बेंच पर बैठे देखते थे। सबको लगता था कि वो किसी का इंतजार कर रही है। लेकिन जब सच सामने आया तो पूरे गांव की आंखें नम हो गई। एक छोटे से पहाड़ी गांव में एक बुजुर्ग दादी रहती थी। उसका नाम था सावित्री देवी। वो बहुत शांत स्वभाव की थी, किसी से ज़्यादा बात नहीं करती थी। लेकिन उनकी एक आदत पूरे गांव को हैरान करती थी। हर दिन, चाहे गर्मी हो, बारिश हो या कड़ाके की ठंड, शाम ठीक 5 बजे वो अपने घर से निकलती और गांव के बाहर बने एक पुराने बस स्टॉप की लकड़ी की बेंच पर जाकर बैठ जाती। 1 घंटा, 2 घंटे, फिर चुपचाप वापस घर लौट आती। ये सिलसिला 1-2 दिन नहीं, पूरे 20 साल से चल रहा था। गांव वाले तरह तरह की बातें करते। शायद किसी रिश्तेदार का इंतजार है या फिर वो अकेलेपन से परेशान है। लेकिन किसी को असली वजह पता नहीं थी। एक दिन गांव में रहने वाला एक छोटा लड़का रोहन उनसे पूछ बैठा, दादी, आप रोज यहाँ क्यों बैठती हो? दादी मुस्कुराई, लेकिन कोई जवाब नहीं दिया। अगले दिन भी रोहन आया, फिर पूछा। इस बार दादी ने धीरे से कहा, मैं किसी का इंतज़ार नहीं कर रही बेटा, मैं अपना वादा निभा रही हूँ। रोहन कुछ समझ नहीं पाया। उसने पूछा, कैसा वादा? दादी की आंखें भर आई। उन्होंने सामने दूर पहाड़ों की तरफ देखा और धीरे धीरे अपनी कहानी सुनानी शुरू कर दी। आज से 20 साल पहले मेरा बेटा आर्मी में था। जब भी छुट्टी घर आता तो हर शाम ठीक 5 बजे हम दोनों इसी बेंच पर बैठकर चाय पीते थे। उसे ये जगह बहुत पसंद थी। एक दिन उसकी छुट्टियां खत्म हो गई। जाने से पहले उसने मेरा हाथ पकड़कर कहा, माँ, अगली छुट्टी में फिर ठीक 5 बजे यहीं मिलेंगे। मैंने मुस्कुराकर हाँ कह दिया। लेकिन वो अगली छुट्टी कभी नहीं आई। कुछ महीनों बाद एक दिन आर्मी के 2 जवान हमारे घर आए। उनके हाथ में तिरंगे में लिपटा मेरा बेटा था। वो देश के लिए शहीद हो चुका था। दादी की आवाज़ कांपने लगी। उन्होंने आंसू पोंछे और कहा, उस दिन से मैंने तय किया, चाहे मेरा बेटा लौटकर आए या नहीं, मैं हर शाम 5 बजे यहाँ आकर उसका वादा निभाऊंगी। क्योंकि एक माँ का इंतज़ार कभी खत्म नहीं होता। रोहन की आंखों से आंसू बहने लगे। उसने ये बात पूरे गांव को बता दी। अगले दिन जब दादी हमेशा की तरह उस बेंच पर पहुंची तो वो हैरान रह गई। पूरे गांव के लोग वहां पहले से मौजूद थे। किसी के हाथ में फूल थे, किसी के हाथ में तिरंगा, और उस पुरानी बेंच के पास उनके शहीद बेटे की एक छोटी सी तस्वीर रखी हुई थी। गांव के प्रधान ने कहा, दादी, आज से आप अकेली नहीं बैठेगी। आपका बेटा सिर्फ आपका नहीं, पूरे गांव का बेटा था। दादी की आंखों से आंसू बह निकले। उन्होंने आसमान की ओर देखा और ऐसा लगा जैसे कहीं दूर उनका बेटा मुस्कुरा रहा हो। कुछ वादे समय से नहीं, प्यार से निभाए जाते हैं, और एक माँ का इंतज़ार कभी खत्म नहीं होता।